होपफुली हम सब पहले से ही क्लियर हो चुके हैं 17 चैप्टर में कि यज्ञ जो है जो भी करने हैं, जो यज्ञ को किसी भी रूप में मान सकते हैं कि पूजा करनी है या पाठ करना है, या जबकि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, जैसे कि वैवाहिक विवाह यज्ञ होता है, या और भी जो भी यज्ञ होते हैं उन सबको जो है अगर हम जो है सात्विक भाव से भी कर सकते हैं, तामसिक भाव से भी कर सकते हैं, राजसी भाव से भी कर सकते हैं, और सात्विक के अलावा जो सबसे श्रेष्ठ है जिसमें हम जीव का जो असली उद्धार हो सकता है वो है शुद्ध सात्विक। उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, उसी तरह से दान भी है, और उसी तरीके से तपस्या भी है। ये तीनों ही चीजें जो है एक्चुअली तीन कैटेगरी नहीं, चारों कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट अगर हम जो है अपने चरम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको जो है जो फर्स्ट वाला जो है, जो सबसे ऊपर है, या फोर्थ वाला आप कह सकते हैं, जो जो सबसे ऊपर है, शुद्ध सात्विक या प्योर गुडनेस, उस भाव में होते हुए ये कोई भी हमको कर्म करना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये जो आसक्ति और फल की आशा तो नहीं करनी है, ये तो सात्विक भाव में आ ही गया। ये तो राजसी और तामसिक में ही होगा कि हमको कोई आशा नहीं करनी है, आशा करनी है, सॉरी। मगर सात्विक और शुद्ध सात्विक में जो है आशा और आसक्ति का कोई भी भाव नहीं रखना है। मगर सात्विक भाव में मेरी जो समझ है उसमें यह है कि हम जो है उसके देह के प्रति भी करते हैं। जैसे किसी को, जैसे आप लोगों ने उस दिन हमने डिस्कस किया था कि जो है हम लोग भीख दे देते हैं या खाने को दे देते हैं, तो ये जो है सात्विक भाव में तो आया, मगर शुद्ध सात्विक में तभी आएगा जब हम उसको जो है उसके आत्मा को उद्धार करेंगे। और बेसिकली हम हैं नहीं शरीर, हम है आत्मा। तो उस भाव उस स्टेज तक लाने के लिए हमको शुद्ध सात्विक की स्टेज में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और किसी किसी को इन्होंने कुछ। ये कहा कि सन्यासी जो है उनको भी जैसे मान लो शादीशुदा नहीं है या उसमें उनको उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तब भी वो जी विवाह यज्ञ भी करवाना चाहिए उनको। जी, हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बोला मतलब आपने। ये नहीं कि वो हाँ जो दूसरे लोग हैं उनको ना करवाएं, खुद नहीं जी किया जी तो वो उस लेवल तक पहुंच गए। जी 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 जी, बिल्कुल, क्योंकि हर एक की अलग अलग कैटेगरी है, सब लोग एक एक अलग अलग जर्नी में अपने हैं। तो वो हो सकता है आगे की जर्नी में हो या अलग हो, मगर हर जो एक नॉर्मल जीव है उसको अगर डिस्करेज कर देंगे तो ये जो भगवान का बनाया हुआ दुनिया है या भगवान के बनाए हुए जो नियम हो उसको जो है उसका जो है पालन नहीं हो पाएगा। मगर हाँ, उस 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 यज्ञ को या उस वैवाहिक जीवन को कैसे कैसे पालन करना है, इसका इसका वो जो है इसका तरीका वो बता सकते हैं, जैसा कि जिससे कि वो वैवाहिक जीवन में जाएं और जो आने वाली जो संतानें हैं या आने वाले जो बच्चे हैं उनको जो है वो भगवान के भगवान की भक्ति में लगाएं या भगवान के डायरेक्शन में लगाएं, इस तरीके से अपना जीवन यापन करें जिससे कि उनका भी भला हो और आगे वाले जनरेशन्स का भी भला हो, और साथ में जो उनसे उनके द्वारा जो इंस्पायर होंगे या जो उनसे मिलेंगे उनका भी भला हो सके। और वो भाव जो है बहुत ही शुद्ध सात्विक है, बट इट्स वेरी हार्ड। बट ऐसे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, इसी इसी कारणवश विवाह करते हैं और आगे उनका जो है इसी तरीके से जीवन यापन होता है। हम अपने शास्त्रों में भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं, और आज की तारीख में भी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग हैं। एक इन्होंने यज्ञ के बारे में कहा है ना, तो जैसे यज्ञ करते हैं हम कभी भी, जी तो उसमें जी काफी जीव या कीटाणु में मर जाते हैं जी अग्नि के कारण। जी जी जी। अब ये करिए नहीं कि ये ठीक है या गलत है। यज्ञ करते हैं तो अच्छा वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं उधर। जी जी। अच्छा, आप प्रॉपर यज्ञ की बात कर रहे हैं जिसमें आहुति दी हाँ, जाती है या हाँ, इस आहुति तरीके की? वगैरह जब डालते हैं तो कुछ जी कीटाणु जी भी आ जाते हैं आसपास से। जी जी जी, देखिए ये यज्ञ जो है ये इस यज्ञ का जो अर्थ है, ये जो यहाँ पे अर्थ है, हम लोग हमेशा से हम सब समझ चुके होंगे। हम यज्ञ सिर्फ यज्ञ ही नहीं है जो आहुति वाला है, ये और भी और भी एक इस ये जो वर्ड है इसका जो है आप और मगर हाँ, जो आप ये बात कर रहे हैं तो इसका इसका शास्त्रों में ये देखिए, इसमें शायद एक्सप्लेन भी कहीं किया है कि पिछले कई शास्त्रों में, यहाँ तक आई थिंक मनुस्मृति में है या किसी और किसी वेद में भी है, याद नहीं है मुझे किसी, मतलब हालांकि मैंने वेद पढ़ा नहीं हुआ है, मगर मुझे ये पता है कि ऐसे वेद में है कि ये जो बलि की जो प्रथा है हमारे यहाँ आई है, इसका जो है गलत दुरुपयोग आज की तारीख में हो रहा है। जो पहले हुई है ये चीजें, वो इस तरीके से हुई है कि उसको जो है
उससे जो है उस पर्टिकुलर जीव का जो है उद्धार हो, मतलब कि वो जो है अपनी छोटी योनि, यानी कि छोटा जो जिस भी वो योनि में है उसको उसके बाद जो है अच्छे योनि में उसको जो है ट्रांसफर किया जा सके उस जीव को, उस बॉडी से। तो जी, तो अगर यज्ञ में जैसे कि हम कहते हैं ना, किसी भी चीज को खाने को जो है भगवान के सामने अर्पित करके ही लेना चाहिए, तो उसका वो एक तरीके से यज्ञ हुआ। जब हम भगवान को वो अर्पित कर रहे हैं तो एक तरीके से यज्ञ हुआ। तो उसको अर्पित करते हैं तो वो पर्टिकुलर जो जीव है, जैसे कि वो गेहूं मान लेते हैं या जो भी चीज है, वो आगे ट्रांसफॉर्म होता है अगले बेस्ट, उससे बेटर योनि में उसका उद्धार हो रहा होता है। तो उसी तरीके से अगर किसी जीव का जो है कि जान चली जाती है तो उसका भी जो है उद्धार होता है, अगर कहीं वहां पे सात्विक यज्ञ हो रहा है तो। सात्विक यज्ञ की बात है यहाँ पे, तो उससे उसका उद्धार होता है। तो उसका जो है जो नेक्स्ट बर्थ होती है वो बेटर योनि में होती है और वो भगवान के डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता है। ये सात्विक यज्ञ क्या मतलब राजसी यज्ञ भी हो सकता है, मतलब हम वो तो कहते हैं कर्म करना है, यज्ञ जी तप और कर्म इसको कभी नहीं छोड़, दान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जी क्योंकि जी हम जी इस लेवल पे हैं। इससे जी हमारी जो उन्नति जो है वो हो सकती है। हमने ये एकदम सात्विक में नहीं पहुंच सकते कई बार, तो जी धीरे धीरे ही पहुंचा जाता है। जी जी तो जी यज्ञ जी जी करते हुए करते हैं कोई भी, चाहे राजसी भी है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करते कोई। जी जी 10 years, I think. जी 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 देखिए, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए, अब ये तो देखिए, ये तो एक कीड़े मकोड़ों की बात हो रही है, मगर अगर हाँ हम ये तो एक एग्जाम्पल है, मगर अगर आप जो है यज्ञ के नाम पे जो है बलि चढ़ा दीजिए, जैसे कि हो रहा है आज आज भी होता है, कम होता ही होगा, एक्चुअली होता ही है, स्पेशली बहुत से स्टेट्स में होता है जो ये बलि चढ़ा दी जाती है। तो ये भी तो उन्होंने तो यज्ञ मान के कर दिया कि बलि चढ़ा दी, भगवान के सामने जाके काट दिया। तो यहाँ पे उनका इंटेंशंस तो सात्विक नहीं थे कि वो जो है बलि इसलिए चढ़ाई गई कि जो है उससे उस जीव को बेनिफिट हो। उनको तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, ज्यादातर लोगों को, हम्म, ऐसे लोगों को कुछ पता ही नहीं होता ना। तो वो वहां पे जो है सात्विक यज्ञ नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली उस जिसने उसको, उस जीव को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो जीव को जब बेनिफिट नहीं हुआ तो सात्विक भाव में नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ। आपने मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, मंत्रों का सही से उच्चारण नहीं किया, ये तो अब इस आज के सिनारियों में, कलयुग में जब ऐसे चीजें नहीं हो सकती हैं, तो एक तरीके से हमारे लिए निषेध ही है ये, एक तरीके से चीजें एकदम गलत मानी गई हैं। मगर ऐसे ऐसे किसी कर्म को करते हुए, जैसे कि आपने इसको आप दूसरे तरीके से देखिए कि अगर मंदिर बनवा रहे हैं ना, और उसकी नींव खोदी जा रही है ना, बेसमेंट बना रहे हैं, या जो भी बेस कहते हैं, बेस बनाते हैं, उस समय अगर किसी जीव की हत्या हो गई तो ऑफकोर्स उसका जो है उद्धार होगा। या मंदिर में जो है झाड़ू लगाते समय किसी जीव की हत्या हो गई तो वहां पे जो है उसका जो है नेक्स्ट बर्थ जो है बेटर होगा, क्योंकि उसने भगवान की सेवा में उसका जो है उसकी उसकी जान गई है। ठीक है, कुछ समझ, मतलब धीरे धीरे पता चलेगा। तो कंफ्यूजन कोई होते हैं ना, भी, तभी तो लास्ट चैप्टर तक भी कंफ्यूजन बने रहते हैं। जी जी जी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी फॉर एनीबॉडी, इवन मतलब जिसने बहुत बार गीता पढ़ी है उसके लिए भी। अब जैसे ये जो आपने क्वेश्चन किया, सही बोला, आप देखिए ना, झाड़ू लग रही है जैसे मंदिर में, है ना, और वहां पे चींटियां हैं और मर गई, तो उसका उसका जो है ऑफ कोर्स बेटर बर्थ होगा। इट्स वेरी हार्ड, या अगर आप इस गीता की दुनिया से या शास्त्रों की दुनिया से हट जाइए तो आपको लगेगा ये कैसी पागलपंती वाली बातें हो रही कि किसी की झाड़ू लगाते समय मृत्यु हो गई तो वो किस तरीके से जीव जो है अगले योनि में जो है बेटर योनि में जाएगा, या उसकी प्रोग्रेस हो रही है स्पिरिचुअलिटी। ये आप ऐसी बातें जो है ना, ऐसे लगेगा कि जैसे कि जो है पागल है क्या आप, ये कैसी बातें करते हैं। अगर आप हम्म, दुनिया में जाके बात कीजिए, एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए कि कौन क्या कर रहा है आजकल, उसके बाद फिर ऐसी बातें कर रहे होंगे तो आपको मतलब आपको लगेगा ये कैसी पागलों जैसी बातें हो रही है, ये थोड़ा ना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर शास्त्र तो हमारे यही बता रहे हैं। अब शास्त्रों का अगर किसी ने अध्ययन नहीं किया हुआ है ढंग से और नहीं किया है, तो उसको फिर ये सब पागलीपन लगेगा। मगर एक्चुअली भगवान की दुनिया में तो ऐसे ही है, शास्त्रों में तो ऐसे ही बताया हुआ है। इसीलिए तो देखिए, वो जैन जो है वो किसी को हत्या नहीं करना चाहते ना, वो जो जैन लोग होते हैं ना, जो पूरा हम्म, हत्या नहीं करना चाहते, कि वो अपने तरफ से किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। और तो जी, हर एक जीव की जो है नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जा सकती है, अगर उसने पिछले, और उसका रीजन भी है, देखिए बहुत मुश्किल है, उसने भी पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया होगा, इसीलिए उसको ऐसी
डेथ मिल रही है। और ऐसा ही रावण के संग, या जो अगर बड़े लेवल पे जाए तो रावण के संग या कंस के संग या हिरण्यकशिपु के संग या और भी जितने ये हुए हैं उन सब के संग ऐसा ही हुआ है। तो ठीक है, और किसी को कुछ कहना है या कुछ ऐड करना है? इट्स इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज हाउ इट इज। क्यों एक्चुअली उसका रीजन हमारे लिए एक ये भी है, मतलब मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि अ, हमने शुरू से कभी इसके ऊपर हमने कभी गीता पढ़ी नहीं, या हमने कोई और शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं। शायद आज से 100-200 साल पहले होता होगा, या अभी भी जो लोग करते हैं। तो जब हमने पढ़ा ही नहीं कोई चीज, जो हमने उसको समझा ही नहीं, जब हमने उसको अपने तो फिर हमारे लिए सब कुछ ऐसा लगता है कि ये सब कौन सी लैंग्वेज आ गई, ये तो रशियन चालू हो गया है, ये तो इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत नहीं है, ये कुछ और ही चीज हो गई। तो बट दिस इज हाउ हमारा आजकल जैसे हम धर्म। लोग कई बार ना मशीन लगा देते हैं कि मच्छर तंग ना करें, लगा देते हैं ना, जी बिजली की मशीन लगा देते हैं, वो आते हैं जी और वो मर जाते हैं जी कीटाणु। जी। करते हैं हम लोग, मशीन लगाते हाँ हैं। हाँ। तो मैं ये तो नहीं मशीन लगाता, बढ़िया। मगर आप लगाते होंगे। नहीं, कुछ लोग लगाते हैं, मैं चलो मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं तो हाँ, अभी आया दुकानों में था लगी होती है, प्लास्टिक। मैंने देखा है। दुकानों पे दुकानों लगी में। होती है। जी जी। तो क्या ये ठीक है ये गलत है, मुझे कंफ्यूजन होता है, मतलब कि मारना मार दिया ना हमने तो मशीन लगा के, ये तो, अपने को और किसी बचाने को के लिए हमने मशीन लगा दी। किसी और को कहना हो तो बताइए, फिर मैं ही हो जाऊंगा। किसी और को कुछ कहना है, मेरे समझ से तो ये गलत है। मुझे तो गलत ही लगता है कि किसी जीव को मारना तो नहीं चाहिए, किसी और तरीके से आप उसको वहां से हटा दीजिए, मगर मारना तो मैं तो नहीं मार पाऊंगा। या ये हो हाँ। गई है कि जब तंग करता है तो हम हथेली से मार देते हैं, चलो बार बार तंग हाँ, कर रहा है, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, देखिए तो मार देते हैं। एक चीज को अलाउ किया गया है। अगर वो आपके भक्ति में, भक्ति का वर्ड अगर बहुत ही मुश्किल है तो इजी लगेगा, अगर वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में डिफिकल्टी पैदा कर रहा है तो किसी जीव को जो है हत्या की जा सकती है। ये मैंने पढ़ा हुआ है और ये मैंने सुना भी हुआ है। मगर अगर उस चीज में अगर वो डिफिकल्टी जीव वो नहीं कर रहा है, एक्चुअली उस स्टेज में तो आप किसी का भी जो है स्पिरिचुअल हम तो नींद हम सोना चाहते हैं, वो सोने नहीं दे रहा, बस स्पिरिचुअल है या मुझे नहीं पता क्या है ये। आई वांट टू स्लीप एंड आई कांट स्लीप। हाँ, तो आप उसको ऐसा कीजिए ना, मच्छरदानी लगा के सोइए ना। मच्छरदानी लगा के सोइए, मच्छरदानी तो है ना आपके पास, मच्छरदानी में तो आप किसी जीव की हत्या नहीं पॉसिबल करेंगे। नहीं ना हर जगह, हैं? कई बार होता है ना, पॉसिबल कि नहीं होता। स्पाइडर है, आपको पता है पॉइजनस है, काटेगा, वो जी इश्यू, बीमार हो सकते हैं। जी जी जी। अरे भाई, तो बीमार बीमार हो जाते हैं तो हम जाके डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक लेते हैं। वो क्या करती है? वो बैक्टीरिया को मारती है ना, जो भी जीव है आपके जी अंदर। जी बीमार हो गए तो आप जाओगे ना, दवाई तो लोगे ना, तो वो बैक्टीरिया हम्म। को मारेगी। एंटीबायोटिक देख। डज एग्जैक्टली दैट, टू सेव यू। जी 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 जी। देखिए, हर एक जीव का अलग अलग कॉन्शियसनेस भी है। ये जो छोटी, ये जो 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 जिस तरीके की जीव की बात हो रही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई ट्राइड, मैं अपनी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने गीता का कोई ज्ञान इस समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस तो कहीं है नहीं जो मुझे लगता है। जो कई बार मैंने सुना है डाउट्स और जो मैं, राइज होते हैं ना, डाउट्स हाँ, राइज जो होते हैं जो हमें। मैं करता हूँ और जो मैंने ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ऐसे ना, कुछ कुछ साधुओं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुझे जैसा आपने आज क्वेश्चन किया, ये मैंने पूछा हुआ है, तो उन्होंने यही जो मैंने पहले जवाब दिया कि आप जो है ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, है ना। अब आप अपना घर बना, जैसे कि इसका उससे रिलेट कर ले जो आपने पहले बात की, घर बना रहे हैं, घर बनाते समय तो जीवों की हत्या होगी ही होगी ना। ऐसे तो आप कर नहीं सकते कि नीचे कीड़े और मकोड़े नहीं मर रहे होंगे। होते मगर हैं, एक घसीट अच्छे जाते हैं। कार्य के, तो वो तो आप लो कॉन्शियसनेस के जीव को जो है, अगर आप जो है कॉन्शियसनेस नहीं है उनमें, बहुत लो है। कुछ लोग जो वीगन होते हैं या जो लोग नॉन वेज खाते हैं, वो लोग कहते हैं ना कि आप तो, वीगन वाले तो नहीं, सॉरी, नॉन वेज वाले बोलते हैं ना कि आपने वो गेहूं को भी तो काटा, उसमें भी तो हत्या हो गई। तो वो कॉन्शियसनेस कम थी और हमने वी ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। मगर उसके बाद भी अगर हमारे लाइफ में जो है, हमारी लाइफ जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है, हम लोग जो है बेटर जीव हैं, तो उसमें जो है अगर कोई जीव हमको परेशान करता है तो आई थिंक वी आर अलाउड टू किल। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बट आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। बट अगर किसी और का कुछ मत है तो ऑफकोर्स रखिए। दीपक जी ने बोला ना कि जो है दवा जो है खाते हैं तो उसमें भी जाने शायद दो। बैक्टीरिया की
वो होती है। ऐसे तो हर जगह हमारे दही में भी बैक्टीरियाज होते हैं, है ना? दही तो अलाउड है, दही अलाउड है, मगर भगवान को भोग लगाने के बाद ही अलाउड है, ऐसे नहीं खाना अलाउड है। मतलब एज पर द शास्त्र ऐसे नहीं है कि आपने दही खा लिया या दूध खा लिया या कोई भी चीज ले ली, जब तक वो भगवान को अर्पित करके नहीं खाया गया, ऐसा कहीं पे भी अलाउड नहीं है। हाँ, दवा दवा तो शायद अलाउड ही होगी, तो दवा तो अलाउड होगी, है ना? हाँ, दवा के लिए, दवा में जो है कई बार नॉनवेज भी होता है, और होता है। उसके लिए भी अलाउड है, जब तक कि जब जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उसके बाद। जैसे मैं अगर कोई दवा लेता हूँ, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो ये शायद डॉक्टर लवन्या जी, ये शायद डॉक्टर ही है प्रॉपर, मुझे नहीं पता पीएचडी डॉक्टर है कि प्रॉपर डॉक्टर है वो, एमबीबीएस है। तो वो आजकल तो दवाओं में होता है ना कि कैप्सूल के ऊपर वो लिखा होता है कि जो है वो वेजिटेरियन है कि नहीं है। तो यू कैन जस्ट ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, अदरवाइज जो विदमी जन्म और मृत्यु का समय आ गया, उस समय आप ये कैसे देख पाएंगे? ये तो फिर उस समय तो उस जीव के बारे में अपनी सोच के अपना उद्धार करेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बेटर है उससे, और हम जो है रियल मायने में जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, है ना? आजकल दवाइयों पे आने लग गया है कि वेजिटेरियन है कि नहीं है। कैप्सूल जो जेलेटिन का होता था, हड्डियों से बनता था, वो शायद आजकल वेजिटेरियन कैप्सूल के जो खोल है वो आने लग गए हैं, जो कवर होते हैं ना। और भी बहुत सारी दवाइयों में ऐसा होता है। ये डॉक्टर्स जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, नॉट फ्रॉम द गीता, बट मैं अपनी बात करता हूँ कि आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, कि ये जो है, मगर जहाँ बिल्कुल ही हमारी जो है नहीं हो पाता है, वहां तो करना ही पड़ता है। जैसे कि अगर अनुदीप जी ने बोला कि बिल्कुल ही पॉइजनस कोई स्पाइडर है, तो उसको क्या करें, और वो एकदम ही घुसा ही जा रहा है आपके अंदर, तो क्या करेंगे? अगर आप ट्राई टू अवॉइड, वैक्यूम से खींच के उसको कहीं और फेंक दिया तो अच्छी बात है, मगर अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। अब हम जो है खेती करते हैं, वहां पे भी मरते ही हैं जीव, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट टुमारो। किसी और को कुछ सोच है या कुछ और कहना चाहता है तो वी कैन डिस्कस टुमारो अबाउट इट। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट टू लिव, डिफिकल्ट टू फाइंड आंसर फॉर एवरीथिंग, बट वी कैन जस्ट डू आवर बेस्ट। जैसे कि दान है, ये सब चीजें, ठीक। एट द एंड हमारी जो है ना प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी में हो रही है कि नहीं, ये गीता का और गीता का आंसर है। छोटा मोटा मारना और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट टुमारो। हरे कृष्णा, थैंक थैंक यू, यू, हरे हैव अ कृष्णा। वंडरफुल डे। थैंक यू हरे कृष्ण।